हरे कृष्णा भारतवर्ष। कैसे हो सारानु? आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज का जो सेशन है वो करंट अफेयर पर है। जी हाँ, नवंबर 2020 की करंट अफेयर, इसमें हमने ऐड की टॉप 70 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एसएससी एंड रेलवे और भी एग्ज़ाम होंगे उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं सेशन की और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है कि हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए हाल ही में अमेरिका में जो चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति पद के, तो उसमें जो उम्मीदवार चयनित हुए वो है जो बाइडन। जी हाँ, जो बाइडन को अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुना गया। बता दूं, नंबर इनका ज़रूर ध्यान रखें, 46 नंबर के ये राष्ट्रपति चुने गए हैं और इनके साथ में उपराष्ट्रपति भी चुने गए, वो है कमला हैरिस। जी हाँ, भारतीय मूल की हैं। आगे हम इसका भी डिस्कस करेंगे। तो याद रखें, अमेरिका में जो सुप्रीम लीडर होता है वो राष्ट्रपति होता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुआ G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की। तो जो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो एक तरह से वर्चुअल हुआ था, क्योंकि कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए तो सऊदी अरब ने अध्यक्षता की थी। तो ये ध्यान रखें। अब जितनी भी मीटिंगें हुई है, मतलब बात करूँ मैं मार्च से लेकर अब तक, सारी वर्चुअल ही हुई है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए अमेरिका चुनाव, वहाँ के उपराष्ट्रपति तो अभी डिस्कस किया था, कमला हैरिस भारतीय मूल की है, तो ये उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं हाल ही में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करने के लिए वैश्विक रणनीति जारी की। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इसको जड़ से समाप्त करने के लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ने रणनीति जारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूस के हस्तक्षेप से दोनों के मध्य सहमति बन गई है। जी हाँ, बता दूं वो है आर्मेनिया और अजरबैजान। आपको पता होना चाहिए, जिस प्रकार भारत में जम्मू कश्मीर का विवाद चलता रहता अक्सर, क्षेत्रीय विवाद, उसी तरह आर्मेनिया अजरबैजान को लेकर भी क्षेत्रीय विवाद है, जिसमें मध्यस्थता की है रसिया, और इसमें रसिया ये मामला सुलझाना चाहता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विदेशी पेशेवर को कामकाज देने के संदर्भ में 10 वर्ष का गोल्डन वीज़ा जारी किए जाने की मंजूरी दी है। तो जो 10 वर्ष का गोल्डन वीज़ा जारी करने के लिए एक तरह से जो विदेशी पेशेवर हैं उनको कामकाज के तौर पर कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए संयुक्त अरब अमीरात ने पहल शुरू की है। तो ये ध्यान रखें, 10 वर्ष का गोल्डन वीज़ा। तो इस तरह भी आ सकता है, कितने वर्ष का तो पूछा जाता है, तो याद रखना 10 वर्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च किया है। तो वो किया है चाइना ने। जी हाँ, चाइना ने विश्व का पहला यानी विश्व में पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च करने वाला अगर कोई देश बना है तो वो बना है चाइना, इसने ये काम शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा से चट्टानों के नमूने लाने के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर भेजा है। तो एक तरह से चंद्रमा पर चट्टानों के लिए रिसर्च चल रही है, तो वो एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा है जो चंद्रमा की सतह पर जाएगा, वहाँ से चट्टानों के नमूने लेकर आएगा और रिसर्च होगी। तो ये किया है चाइना ने। तो एक तरह से याद रखें, मानव रहित है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत ने जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर 26 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखना, फिनलैंड के साथ ये हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है, किस इस्लामिक राष्ट्र ने देश के इस्लामिक पर्सनल लॉज में छूट देने की घोषणा की है। तो वो की है संयुक्त अरब अमीरात। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात ने की। और आपको पता होना चाहिए, खाड़ी देश जितने भी है जहाँ पर जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो मुस्लिम राष्ट्र में शरिया कानून चलता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो किसी भी कोई भी लॉज में छूट नहीं देता है। तो अब जो धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं, तो जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं उनमें काफ़ी छूट दे दी गई है, खास करके महिलाओं को, है ना। नेक्स्ट है, नासा ने पहली बार निजी कंपनी स्पेस एक्स, जी हाँ, स्पेस एक्स के साथ मिलकर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 15 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। तो कब भेजा है? 15 नवंबर को भेजा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसके जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल था ना, उसका नाम पूछा है, तो याद रखना रेसिलियंस। जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल उसका नाम था रेसिलियंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जा सकता है कि किस कंपनी के साथ नासा ने किया, तो याद रखना स्पेस एक्स, जो एक निजी कंपनी है। नेक्स्ट है,
भारत के किस पड़ोसी देश ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए नो मास्क नो सर्विस नीति लागू की है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नो मास्क नो सर्विस जो की है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने की है। और स्टैटिक जीके के तौर पर देखें तो बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी सीमा लगाता है, जो 4000 किलोमीटर लगभग है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ट्रेस की रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना 77वां, यानी 77वां स्थान मिला। लेकिन पूछा जा सकता है कि टॉप किसने किया है? तो डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुए बिहार चुनाव में वहाँ का मुख्यमंत्री कौन चुना गया है? तो मुख्यमंत्री की बात करो तो नीतीश कुमार, जो 7वीं बार चुने गए हैं, जो ह्यूज नंबर एक तरह देखें तो, है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो बिहार चुनाव की जो हाल ही में चुनाव हुए उसमें नीतीश कुमार चुने गए हैं, 7वीं बार चुने गए हैं और ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कहा कि सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति आवश्यक है? जी हाँ, तो बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अगर सीबीआई जांच होनी है तो उस राज्य की सहमति होनी जरूरी है। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया नवंबर मंथ में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो विजय कुमार सिन्हा। जी हाँ, विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा के नए अध्यक्ष चुना, कहाँ के? बिहार विधानसभा के। नेक्स्ट है, एडल गिव हुरून इंडिया परोपकारी लोगों की सूची 2020 में कौन सबसे दानवीर भारतीय बने? तो याद रखना अजीज प्रेम जी। कौन बने हैं? अजीज प्रेम जी जो है वो सबसे दानवीर भारतीय बने। और बता दूं इसमें जो मुकेश अंबानी है वो तीसरे नंबर पर रैंक कर रहे हैं, यानी तीसरा स्थान उन्हें मिला है जो सबसे दानवीर है। लेकिन अगर भारत में सबसे दानवीर पूछो तो याद रखना अजीज प्रेम जी। नेक्स्ट है, WEF के वैश्विक स्मार्ट सिटी रोड मैप में शहरों में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए वैश्विक स्मार्ट सिटी रोड मैप जो सूची हाल ही में आई है उसमें 4 भारत के शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें 4 कौन कौन से? एक बेंगलुरु है, एक फरीदाबाद है, इंदौर है और हैदराबाद है। यानी 4 शहर है जिनको शामिल किया गया रोड मैप शहरों में। और इंदौर जो है वो चौथी बार यानी 4th टाइम ये स्वच्छता रैंक में टॉप मार चुका है। तो आपको पता होना सबसे स्वच्छ शहर है भारत का इंदौर। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने किस रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में किया है? तो आपको पता होना चाहिए रॉकेट जो थी वो पिनाका थी। पिनाका हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में है, तो वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को दक्षिण मुंबई के मझगांव डॉक में 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया है? तो INS वागीर। जी हाँ, ये 5वीं नंबर की है और INS वागीर इसका नाम है। जो हाल में जो पनडुब्बी है उसको दक्षिण मुंबई के मझगांव डॉक में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, वह स्वदेश निर्मित भारी वजन वाला टॉरपीडो जिसे भारतीय नौसेना में शामिल करने हेतु इसकी पहली खेप को DRDO ने नवंबर 2020 में हरी झंडी दिखाई, तो इसका नाम है वरुणास्त्र। जी हाँ, वरुणास्त्र स्वदेश निर्मित है। तो अभी आपको पता होना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था कि वोकल फॉर लोकल, है ना। तो उस हिसाब से आत्मनिर्भर भारत बनने के तौर पर जब स्वदेश की बात होती है तो स्वदेश से निर्मित जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आने के चांसेस इसके भी वरुणास्त्र इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 एकड़ में विस्तृत औषधीय पौधों वाले आरोग्य वन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो एक आरोग्य जो वन है उसका उद्घाटन किया केवड़िया, जो कि गुजरात में स्थित है, राइट। और नेक्स्ट है, भारतीय डाक ने अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तु के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संचारित और प्राप्त करने के लिए किस देश की पोस्टल सर्विस के साथ समझौते किया है? तो याद रखना अमेरिका के साथ। किसके साथ किया है? अमेरिका के साथ। और ये भारतीय डाक से रिलेटेड है तो क्वेश्चन इसके भी चांसेस बनते हैं आने के। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2020 में जारी आदेश के अनुसार देश में डिजिटल मीडिया हब किस मंत्रालय के अधीन होगा? तो वो होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। यानी जो डिजिटल मीडिया हब है वो किस मंत्रालय के अधीन हो जाएगा? वो हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ पर शुरू की जाएगी? तो वो की जाएगी परभणी। जी हाँ, ये जो परभणी है वो जिला है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 अंत में चक्रवाती तूफान
निवार, जी हाँ, चक्रवाती तूफान का नाम ध्यान रखें, निवार जो है वो निवार के चलते कहाँ पर भारी बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। तो ये जो निवार तूफान एक तरह चक्रवाती तूफान है, वो तमिलनाडु और पुदुचेरी के हिस्सों में देखने को मिला। यहाँ बहुत अधिक प्रभावित हुए लोग। और चक्रवाती तूफान जो है वो एक तो आया राज्य में जो है तमिलनाडु, लेकिन एक यूनियन टेरिटरी है वो है पुदुचेरी। तो बता दूं वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2020 को कौन सा भयानक तूफान पूर्वी फिलीपींस के तट से टकराया। तो ये बात हो रही इंटरनेशनल, तो फिलीपींस की बात हो रही। फिलीपींस की राजधानी याद रखें मनीला, अक्सर पूछ ली जाती है। मनीला जो है इसकी राजधानी है, लेकिन यह बात हो रही है फिलीपींस के तट से टकराया उस भयानक तूफान का नाम बताना, तो याद रखना गोनी। जी हाँ, गोनी उसका नाम है। ये भयानक तूफान जो था जो फिलीपींस के पूर्वी तट से टकराया था और काफ़ी मात्रा में क्षति हुई थी। नेक्स्ट है हाल ही में किसे 2020 के लिए न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो वो है काकापो तोता। जी हाँ, काकापो तोता है, उसे न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किन 2 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो भारत के 2 स्थल है, एक तो लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। दूसरा है सुर सरोवर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी इन दोनों स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की नवंबर 2020 में जारी जोखिम फिल्टर विश्लेषण के अनुसार दुनिया के 100 शहरों में भारत के कितने शहरों को 2050 तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। तो भारत के 30 शहर हैं, याद रखना। भारत के 30 शहर में जयपुर भी शामिल है, बहुत सारे ऐसे शहर शामिल हैं। तो भारत के अब ये काफ़ी चिंताजनक विषय है कि जो पूरे वर्ल्ड है उसमें टॉप 100 में 30 जो सिटीज़ हैं वो भारत की आ रही है। तो पानी की किल्लत इन फ्यूचर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए जल ही जीवन है, जल को बचाओ। नेक्स्ट है 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 में भारत की किस ड्रामा सीरीज को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो वो है दिल्ली क्राइम। जी हाँ, जो दिल्ली क्राइम है वो जीतने वाली एमी सीरीज जीतने वाली यानी एमी अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली सीरीज कह दो, पहली ड्रामा सीरीज कह दो, है ना। तो एमी अवार्ड जो जीता है भारत की पहली है ये। नेक्स्ट है सिम्बेक्स 2020 समुद्री युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य लड़ा गया। तो याद रखना भारत और सिंगापुर के मध्य सिम्बेक्स 2020 लड़ा गया। एक तो समुद्री युद्धाभ्यास था। एक चीज़ ध्यान रखें कि कईयों को मन में डाउट होता है कि युद्धाभ्यास का क्या होता है। तो मैं बता दूं युद्धाभ्यास में कोई युद्ध नहीं होता है। युद्ध का अभ्यास से आप समझ सकते हो कि टेक्निक शेयर होती है। यानी सिंगापुर की जो टेक्निक है वो जैसे लड़ते हैं वो भारत से शेयर करते हैं, भारत अपनी टेक्निक सिंगापुर को बताता है कैसे लड़ना है, एक दूसरे से सिखाते हैं ना, ऐसे ही समझना। नेक्स्ट है किस देश ने अपने खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना को मंजूरी दी है। तो करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ने खुफिया संगठन के समन्वय के लिए ना राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना को मंजूरी दे दी हाल ही में। नेक्स्ट है हाल ही में असम के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। तो वो हुआ है तरुण गोगोई। जी हाँ, तरुण गोगोई का हाल ही में निधन हो गया जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को आईपीयू, जिसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। जी हाँ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, कि किस पद के लिए चुना गया। तो ये चुना गया एक्सटर्नल ऑडिटर। जी हाँ, इनको एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए चुना गया है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने और वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो 10 वर्ष तक और बढ़ाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है वह मलयालम फिल्म जिसे 93 ऑस्कर यानी 93वें ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट यानी इससे पहले 92 ऑस्कर अवार्ड दिए जा चुके हैं, 93 की बात हो रही है। तो जो ऑस्कर अवार्ड है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने जाने की घोषणा FFI जिसकी फुल फॉर्म है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने की है। तो वो कौन सी है फिल्म, याद रखें जल्लीकट्टू। जी हाँ, जल्लीकट्टू को चुना गया है। और कौन सी कैटेगरी, बेस्ट फीचर कैटेगरी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 नवंबर 2020 को पारित गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश में जबरन धर्मांतरण के लिए कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है।
तो इसमें बता दूँ 1 से लेकर 10 वर्ष तक जितनी जबरन मतलब जैसी कैटेगरी उस हिसाब से, लेकिन जो धर्मांतरण जबरन होगा उसके हिसाब से होगा। अगर मार पीट कर किया गया है तो वो कम होगी, ज़्यादा होगी थोड़ी सी। अगर आपने 1-2 बार कहा है, थोड़ी रिक्वेस्ट की है तो 1 वर्ष होगा, तो मतलब उस हिसाब से तो 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के मध्य हो सकता है ये। नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो किया सुमंगल। जी हाँ, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है, तो वो किया गुजरात ने। इस राज्य ने राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट है कहाँ पर जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया, तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया पाली राजस्थान। बता दूं 151वीं जयंती थी जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की, उनकी अवसर पर 151वीं जयंती में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। पाली अगर पूछे किस गांव में, तो याद रखना जेतपुरा गांव, पाली के जेतपुरा गांव में इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में सामान्य श्रेणी में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला, तो वो मिला राजस्थान को। राइट, राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट है वो भी राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा, सामान्य श्रेणी में, ये ध्यान रखें, श्रेणी भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है राजस्थान के नए महानिदेशक कौन बने, तो वो बने मोहन लाल लाठर। जी हाँ, ML लाठर भी आता है कई बार, तो वो भी ध्यान रखें, इनका पूरा नाम मोहनलाल लाठर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया, तो वो है पन्ना टाइगर रिजर्व। जी हाँ, पन्ना टाइगर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो नियुक्त किया क्रिस गोपाल कृष्णन। जी हाँ, क्रिस गोपाल कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने क्या किया है कि उनको इनोवेशन हब, जो बैंक रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, उसका जो पहला अध्यक्ष इन्हें ही चुना गया है। नेक्स्ट है इसरो ने भारत के किस कृत्रिम उपग्रह व 9 विदेशी उपग्रहों को PSLV C-49 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में स्थापित किया है, तो वो किया गया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। जी हाँ, ये अर्थ है, यह लिखा नहीं गया है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मिसप्रिंट हो चुकी है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS फर्स्ट, याद रखें। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो वो किया गया डगलस स्टुअर्ट। तो पूछा जा सकता है इनकी कौन सी कृति थी जिनके लिए इनको ये सम्मान दिया गया, तो बुकर पुरस्कार जो याद रखना सुगी बैन। जी हाँ, सुगी बैन जो है डगलस स्टुअर्ट का उपन्यास है जिसके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखना सादत रहमान। ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के। बता दूँ ये मात्र 17 वर्ष के हैं। जी हाँ, ये मात्र 17 वर्ष के हैं, बांग्लादेश से ये बिलोंग करते हैं, और सादत रहमान इनका नाम है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो 2020 है इनको दिया गया है। नेक्स्ट है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो है शिक्षा मंत्री है बेसिकली ये, तो वो है रमेश पोखरियाल निशंक। जी हाँ, रमेश पोखरियाल निशंक है जिन्हें वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो है रस्किन बॉन्ड। जी हाँ, रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मत्स्य पालन विभाग द्वारा पहली बार मत्स्य पुरस्कार प्रदत्त किसे सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है, तो वो मिला है ओडिशा को। यानी ओडिशा ने टॉप किया है समुद्री राज्यों की श्रेणी में, जिसमें पहली बार मत्स्य पुरस्कार दिया गया ये। नेक्स्ट है हाल ही में किसे नेपाल की सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, तो वो क्या भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। इन्हें जो नेपाल की सेना है उनके जनरल की मानद उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे नामित किया गया है,
तो वो है पैरासाइट। जी हाँ, पैरासाइट फिल्म जो है उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामित किया गया है एशियाई फिल्म के तौर पर। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक राज्यपाल वजुभाई वाला ने 21 नवंबर 2020 को राजभवन के वेंकट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में किसको डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी है। तो ये जो उपाधि है डॉक्टर ऑफ साइंस की, ये डॉक्टर के सिवान को दिए गई है। तो बताइए जो डॉक्टर के सिवान ये कौन है? अध्यक्ष है इसरो के। इसरो की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है स्टैटिक जीके में, तो याद रखें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। तो याद रखें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, अक्सर पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है, आईपीएल के 13वें संस्करण का विजेता कौन बना? तो वो बना है मुंबई इंडियंस, जो 5वीं बार जो सर्वाधिक है 5 टाइम ये विजेता बन चुका है मुंबई इंडियंस, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन चुने गए? तो वो चुने गए यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो वो की है शेन वॉटसन। और बता दूं ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जिन्होंने सभी प्रारूप यानी टेस्ट क्रिकेट हो गया, ओडीआई क्रिकेट हो गया और T20 क्रिकेट हो गया। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जो हॉकी इंडिया उसके नए अध्यक्ष चुना गया ज्ञानेंद्र निंगोमबाम। तो यहाँ ज्ञानेंद्र निंगोमबाम। नेक्स्ट है, हाल ही में मृदुला सिन्हा को निधन हो गया, वह कौन थी? तो बता दूं गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल थी। जी हाँ, गोवा की कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल, जिनका नाम है मृदुला सिन्हा। तो इस प्रकार भी स्टैटिक जीके में आ सकता है कि गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो मृदुला सिन्हा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे पंजाब का राज्य आइकॉन नियुक्त किया है? तो वो क्या? सोनू सूद को। इन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, पंजाब का जो है वो राज्य आइकन चुना है, वो है सोनू सूद। ये बता दो अभिनेता है, हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं कोविड-19 में जब लोगों को घर पहुँचाने के, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कर्नाटक का नया जिला बनाया गया? तो बता दूं कर्नाटक का 31वां जिला बन चुका है, वो है विजयनगर, जिसका अर्थ होता है विजय का शहर। ये बता दो विजयनगर जो है हिस्ट्री में देखें तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में इसकी स्थापना की थी और आज ये जिला बन चुका है, कर्नाटक का नया जिला है विजयनगर। वो बता दो 31वें नंबर का है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ERS का पूर्ण रूप क्या है? तो जो हाल ही में जब चर्चा में रहा था ERS, उसका पूर्ण रूप है इमरजेंसी रिट्राइवल सिस्टम। जी हाँ, इसकी फुल फॉर्म है, तो अक्सर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है जो चर्चा में अक्सर शब्द रहते हैं। नेक्स्ट है, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? ये पुस्तक है, तो इसके पुस्तक के लेखक है विनय सीतापति। एंड जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक है विनय सीतापति। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुआ 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किसने अध्यक्षता की? तो जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है उसमें रसिया ने अध्यक्षता की थी, उसमें व्लादिमीर पुतिन ने इसमें अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, और बता दूं ये भी एक तरह से वर्चुअल हुआ था क्यों कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल चुका, उसको फैलने के डर से इस बार सारी मीटिंग्स जितने भी सम्मेलन हुए सारे ही एक तरह से वर्चुअल हुए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धरनी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो जो धरनी पोर्टल है उसका जो शुभारंभ किया तेलंगाना सरकार ने किया है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन 100% की शुरुआत की है? तो जो मिशन 100% है उसकी शुरुआत पंजाब ने की है, पंजाब राज्य ने मिशन 100% की शुरुआत की। नेक्स्ट है, एरो इंडिया 2021 के 13वें सत्र का आयोजन किस राज्य में स्थित येलहंका वायु सेना स्टेशन पर 3 से 7 फरवरी 2021 को किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कर्नाटकम। कहाँ पर? कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी जो हो जाएगी बंगलुरु। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द FDDS। जी हाँ, FDDS का जो पूर्ण रूप पूछा है तो याद रखना फायर डिफ्यूजन एंड सस्पेंशन सिस्टम। फायर डिफ्यूजन एंड सस्पेंशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि किस टीम ने महिला 2020 चैलेंज 2020 का जो खिताब है वो फाइनल मैच में सुपरनोवाज को पराजित कर 9 नवंबर 2020 को जीता? उस टीम का नाम बताना। तो वो जीता ट्रेल ब्लेजर्स। जी हाँ, ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता ये महिला 2020 चैलेंज। नेक्स्ट है, आई थिंक इतना ही थे। सो
ये था हमारा करंट का सेशन। इसमें हमने थोड़ी सी स्टैटिक जीके भी चेक की, थोड़ी हिस्ट्री भी हमने इसमें क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। सो जो ये आज का सेशन है वो एसएससी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, और भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें करंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।